बहुत लोगों का ये मानना है कि ब्लैक होल्स हमारी स्पेस में या हमारे यूनिवर्स में एक खड्डे की तरह होते हैं या फिर वहां पे कोई सुरंग होगी जो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। गाइस, इस कंसेप्ट में कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा ब्लैक होल्स होते क्या हैं, ब्लैक होल्स के बारे में जितने भी गहरे राज हैं हम इस वीडियो में आज समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, स्पेस टाइम का इसके आले दुआले क्या योगदान है, टाइम कैसे स्लो हो जाता है ब्लैक होल्स के पास, टाइम में क्या डिस्टॉर्शंस आते हैं, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल्स के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों होती है, अगर कोई गलती से ब्लैक होल्स के अंदर चला जाए तो क्या होगा उसके साथ। बहुत बड़े बड़े ये सवाल हैं जिनके मैं आंसर इस वीडियो में आज आपके सामने रखूंगा। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें सो दैट हर रोज या हर दूसरे दिन मैं इतनी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। ब्लैक होल्स कैसे हमारे यूनिवर्स में और स्पेस टाइम शीट के ऊपर रिपल्स पैदा करते हैं। अब अगर हम बेसिक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली बात करें तो ब्लैक होल की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। ब्लैक होल इज अ रीजन इन स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कांट एस्केप फ्रॉम इट। क्या मतलब है इसका। क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी अगर उसके ऊपर से गुजरती है तो सारी उसके अंदर ही चली जाती है और वापस मुड़ के बाहर नहीं आती है। ब्लैक होल्स के आसपास का जो रीजन होता है वो इतना ग्लो क्यों करता है। अक्रीशन डिस्क का क्या मतलब कंसेप्ट है। इतने सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे तो नहीं पाऊंगा, इसका पार्ट 2 भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के जरूर मैसेज कीजिएगा। मेरे को पता चल जाएगा दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो और मैं पार्ट 2 आपके सामने जरूर रखूंगा। क्या होती है अक्रीशन डिस्क। गाइस, ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि जब कोई भी चीज, अब यूनिवर्स में क्या चीज हो सकती है, या तो डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्लाज्मा हो सकता है, या फिर एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, मून्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं। जब ब्लैक होल्स की इतनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सारी चीजें, ये सारे बड़े बड़े ग्रह ब्लैक होल की तरफ आते हैं, या फिर आप कह लो कि जब इन चीज़ों को ब्लैक होल निगलता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये सारी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ब्लैक होल के अंदर एंटर नहीं करती हैं, बल्कि जब उसके नज़दीक आती हैं तो उसके आसपास घूमने लगती हैं, उसके अराउंड घूमने लगती हैं। इतनी स्पीड में घूमती हैं, इतनी स्पीड में घूमती हैं कि वो गर्म हो जाती हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लैक होल के अंदर एंटर करने के प्रोसेस को हम अक्रीशन कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स अक्रीशन डिस्क में आएंगे, मतलब आसपास आएंगे, वो धीरे धीरे अंदर एंटर करेंगे, एक एक करके कह लो, या धीरे धीरे एंटर करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ब्लैक होल अंदर से काला नजर आएगा और आसपास से बहुत ही ग्लो करता हुआ नजर आएगा। अंदर से काला इसने नजर आता है क्योंकि जितनी भी लाइट उसके अंदर एंटर करती है वो बाहर तो बच के आ नहीं सकती है। तो इसलिए स्पेस में ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स ने अप्रैल 10 2019 को ब्लैक होल की रियल इमेज हमारे सामने रखी थी आपकी स्क्रीन्स पर। तो अक्रीशन डिस्क को हमने अच्छे से समझ लिया। अब समझते हैं कि ब्लैक होल्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे इनका जन्म होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के ब्लैक होल्स के बारे में बताऊंगा। एक होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स और एक होते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल्स। वैसे दो और तरह के ब्लैक होल्स होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एंड प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स। चलो एक एक लाइन में वैसे इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। अगर मैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में बात करूं, इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा लेवल पे नॉलेज अवेलेबल नहीं है, पर हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जब कोई स्मॉल ब्लैक होल्स आपस में टकरा के एक बड़ा ब्लैक होल बनता है तो उसको हम इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का नाम देते हैं। अब बात करते हैं प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में। जब बिग बैंग हुआ था, आज तक वे वैसे देखे नहीं गए हैं कि प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स होते कैसे हैं। सिर्फ ये माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त बहुत सारे ब्लैक होल्स क्रिएट हुए थे। उन ब्लैक होल्स को हम प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल्स का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में। अब ये स्टेलर ब्लैक होल्स क्या होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का जन्म सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ होता है। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन को हमें समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम रीजन में स्पेस टाइम शीट के अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट की गई है। इस डिस्टॉर्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा स्पेस टाइम शीट के ऊपर।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम स्टेलर ब्लैक होल्स को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे स्टार्स के अंदर या फिर सन के अंदर एक रिएक्शन हो रही है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि शायद हमारा सन जल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा सन जल रहा है। सन कभी भी जलता नहीं है। 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि स्पेस में ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो सन तो हमारा जल रहा है। फिर वो कैसे जल रहा है? जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का छोटा न्यूक्लियस कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन जल नहीं रहा है, वहां पे एक्चुअली एक रिएक्शन हो रही है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का नाम देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप अच्छे से इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स में क्या डिफरेंस होता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरी एटम बॉम्ब्स एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर बनाऊंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो YouTube के ऊपर बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपका साथ और प्यार चाहिए, और साथ और प्यार आप तभी दे सकते हैं अगर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे साथ में। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या आपने आज कुछ नया सीखा है? अगर तो सीखा है, अंदर से आवाज़ आ रही है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चैनल पे जाके हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद चलो आप टॉपिक्स पे वापस आते हैं। जब किसी स्टार का फ्यूल, कह लो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, तब होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। स्टार आपस में कोलैप्स कर जाता है। सुपरनोवा तब होता है जब एक स्टार की ग्रेविटी ओवरकम कर जाती है स्टार की रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर। तब जितना भी मैटर स्टार के पास होता है वो कोलैप्स करके उसकी कोर में डिपॉजिट हो जाता है। मतलब बहुत ही छोटी सी जगह के ऊपर बहुत हैवी टन्स ऑफ मटेरियल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर। इसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि लाइट भी इसके ऊपर से नहीं गुजर सकती है। ये हो गए पहले किस्म के ब्लैक होल्स जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जन्म लेते हैं। अब आते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल्स के ऊपर। सुपरमासिव ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जो किसी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक बहुत विशाल सुपरमासिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। सैगिटेरियस ए के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, चैनल में आपने लिखना है सैगिटेरियस ए। अब ये ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं इनके बारे में भी हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि छोटे ब्लैक होल्स आपस में मिलकर बनते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये भी कभी ना कभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के माध्यम से पक्का बने होंगे। सुपरमासिव ब्लैक होल्स बिलियंस टाइम हमारे सन से बड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। सारी की सारी गैलेक्सीज इनके अराउंड घूमती हैं। जिस भी गैलेक्सी के सेंटर में ये ब्लैक होल होगा, सारी गैलेक्सी उसके सेंटर की तरफ खींचती चली जाएगी। हमारा सन जो है वो इसी ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करता है। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके ऊपर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं पार्ट 2 में आपको दूंगा। पार्ट 2 के लिए लेकिन आपको चैनल के अंदर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना होगा पार्ट 2। फिर से वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मेरे को एनर्जी मिलती रहे आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।